नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्ष मार्गस्य नेतारं धेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो ये चर्चा थोड़ी सी कर्णानी योग के बीच में आ गई थी, इसको थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। हमने लास्ट क्लासेस में बंद योग्य प्रकृतियां देखी थी, किस किस गुण स्थान में कितने कितने प्रकृतियां बंद योग्य है। उसके बाद उदय योग्य की चर्चा चली, तो टोटल 122 होती हैं अभेद अपेक्षा से। भेद अपेक्षा से 148 प्रकृतियां हैं, उन्हीं को अभेद अपेक्षा से देखें तो 122 प्रकृतियां होती हैं। अब उदय योग्य उनमें से कितनी होती है? उदय योग्य तो 122 की 122 हो सकती है, लेकिन अब गुण स्थानों में देखा तो पहले गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय नहीं हो सकता? तो पहले गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो तीसरे गुण स्थान में होता है उसका उदय। ध्यान रखना, अब उदय की बात है। और सम्यक तो प्रकृति का भी नहीं होता, क्योंकि ये तो चौथे गुण स्थान में होता है सम्यक तो प्रकृति का उदय, चाहे उपशमिक सम्यक दृष्टि को। और आहारक शरीर नहीं होता, आहारक अंगोपांग नहीं होता, क्योंकि इनका उदय तो छठे आदि गुण स्थान में होता है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी यहाँ नहीं होता। तो 122 में से 5 कम हो जाने से 117 बंद योग्य हो गई। फिर दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि पहले में मिथ्यात्व का उदय था, लेकिन दूसरे में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, आतप का उदय नहीं है, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण और नरक गत्यानुपूर्वी, इन 6 का भी उदय नहीं है। तो 6 कम कर दो, 117 में से 111 बची। तीसरे गुण स्थान में आए तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इनका उदय नहीं होता तीसरे गुण स्थान से। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जाति का उदय नहीं होता, क्योंकि हमने आपको बताया था कि वैसे तो पहले गुण स्थान के ऊपर सैनी पंचेंद्रिय ही जा सकता है, ठीक है। जो सैनी पंचेंद्रिय नहीं है उसका तो गुण स्थान पहले से आगे बढ़ता ही नहीं है। लेकिन दूसरे गुण स्थान में मरण करके नरक के अलावा बाकी गतियों में जा सकता है ना। दूसरे गुण स्थान में मरण करके नरक में नहीं जाता, बाकी तीनों गतियों में जा सकता है ना। और त्रियंच गति में भी जा सकता है। तो वहां अगर वो 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय अधिक बना तो उसके अपर्याप्त काल में दूसरा गुण स्थान पाया गया ना। इसलिए यहाँ इन्होंने तीसरे गुण स्थान में इसका निषेध किया कि तीसरे में 1 इंद्रिय जाति का, 2 इंद्रिय जाति का, 3 इंद्रिय जाति का, 4 इंद्रिय जाति का उदय नहीं होता। इसका मतलब दूसरे गुण स्थान में हो सकता है। और स्थावर का, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, क्योंकि इसमें तीसरे गुण स्थान में मरण ही नहीं होता। और ये गत्यानुपूर्वी का उदय कब आता है? जब यहाँ से मरकर दूसरी गति में जा रहा होता है विग्रह गति के काल में। तो जो आत्मा के प्रदेशों का आकार पूर्व वाले शरीर के आकार रहता है, उसको गत्यानुपूर्वी कर्म के उदय से होता है वो। तो जब मरण ही नहीं होता तीसरे गुण स्थान में, तो गत्यानुपूर्वी का उदय कैसे होगा? चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा अब चौथे गुण स्थान से? भैया जी मुझे एक बात शेयर करनी थी। बताइए बताइए।
इस मतलब शास्त्र से बिल्कुल अलग है। अभी हम संडे को ऋषिकेश गए थे, मेरी नंद रहती है वहां पर। अच्छा। तो वहाँ वहाँ के मंदिर, वहां पर दो मंदिर बने हुए हैं। वहां पर एक मंदिर में तो मतलब जब जाना होता है तो मोस्टली वहीं पर ही जाते हैं। इस बार हम दूसरे ऋषिकेश में? मंदिर गए। हाँ जी। अच्छा। उनसे वहां से उनके घर से वो 2-3 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो वो मंदिर किसी एक ही पर्सन ने बनाया हुआ है, 35 साल से वही उनकी देख रेख करते हैं मंदिर की। आज के टाइम में वहां पर ना कोई प्रक्षाल करने वाला है, ना कोई वहां पे साफ सफाई करने वाला, ना पूजन करने वाला, कोई नहीं है वहां पर। सिर्फ एक रीजन से कि वो जयपुर वालों का मंदिर है। और वहां पर जिनवानी की, शास्त्रों की इतनी बुरी हालत हो रखी है। जो स्वाध्याय भवन में हम सजा कर रखते हैं जिनवानी पूजने के लिए, इतनी बुरी हालत हो रखी है वहां की। मतलब सारी शास्त्रों को, जिनवानियों को दीमक ने खा रखा है। अच्छा। बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ज्यादा जैन समाज तो है वहाँ? है। पर वो ही है कि वहां पे जयपुर वालों का कह के वो मंदिर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, मतलब कोई जाता ही नहीं है वहां पर। तो वो जिस पर्सनल व्यक्ति का है वो भी कुछ नहीं कराता उसमें? तो उनकी एज हो चुकी है, अब 80-85 प्लस है वो। तो उनके बच्चे बच्चे नहीं है कोई भी? फैमिली वगैरह का भी कोई नहीं। मतलब वहां पे एक महाराज जी आए होंगे, वहां पे पहले कुंद कुंद आचार्य जी का पोस्टर वगैरह भी लगे हुए थे। वैसे जो कोटेशंस वगैरह लिखे होते हैं वो सारे उन्होंने उतरवा दिए महाराज जी ने, कि दिगंबरियों का मंदिर है, ये तुमने क्या कर रखा है, ये वो करके सारा उतरवा दिया वहां से। अभी उन्होंने पंच कल्याणक हुए थे वहां पर, तो उन्होंने जयपुर से बहुत सारी पुस्तकें मंगवाई थी फ्री में देने के लिए। तो वो भी महाराज जी के कहने पर किसी ने भी नहीं ली। वो उन्होंने फिर लाके अपने मंदिर जी में रखी। तो वो पता नहीं किसी ने वो गायब करा दी सारी पुस्तकें। अब हम्म। उन्होंने वहां लेटर लिखा हुआ है कि जो मेरी जिनवानी पुस्तकें, वो कह रहे मैं हर हर एक से कह के हार गया कि भाई तुम जिनवानी ला दो मुझे, मेरी जो कहोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। और हम्म। मतलब उन्होंने लेटर भी लिखा हुआ है इस चीज का कि जो मुझे मेरी जिनवानी वापस करेगा, जो पुस्तकें वापस करेगा, उसे मैं 10,000 रुपए हैंड टू हैंड दूंगा। वो पर्सन ये नहीं है, पैसे वाले हैं खूब। कह रहे हैं कोई मतलब प्रक्षाल के लिए भी या सफाई के लिए माली वगैरह हो तो मैं उसे अपने अपने पास से सैलरी देने को तैयार हूँ। पर वहां पे कोई करने को ही तैयार नहीं है। वो और ऐसा है ना, जिनवानी को देख के बहुत ही वो लगा। वो इसलिए नहीं करते होंगे कि जो दूसरे अपने मंदिर वाले हैं वो उनको फिर नुकसान पहुंचाते होंगे। तो अब ये है ना कि देखो अपना जैनी जैनी आपस में दुश्मन बन रहे हैं और ये नहीं वहां से सोच फिर रहे। बोला भी, वहां से कई शास्त्र मैंने कहा मुझे जैसे रत्नकरण श्रावकाचार्य जी चाहिए था, जिनेन्द्र अर्चना। मैंने कहा ये मैं ले जाऊं, तो उन्होंने कहा तुम्हें जो चाहिए, जो सही लगे तुम्हें वो ले जाओ। फिर उसमें से वहां से मैं बहुत सारी लेके भी आई हूँ। फिर ये बात भी बोली उन्होंने, यहाँ पर तो है ही, पर मेरे घर पे भी रखी हुई है, किसी मंदिर में स्वाध्याय भवन में जरूरत हो। उन्होंने अपना फोन नंबर भी दिया कि मुझे आप कॉल कर देना, मैं वहां पे भिजवा दूंगा। तो वो जयपुर से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ जी, वो स्वाध्याय भी करते थे, उनका अपना खुद का बनाया हुआ मंदिर, शिविर भी लगाते थे, वो स्वाध्याय भी करते थे। पर अब उनकी एज इतनी हो गई है कि मतलब उनके बस की अब रहा नहीं करना। नहीं तो उनको फिर जो है ना एक आध विद्वान रखना चाहिए वहां पर, चाहे अपनी तरफ से उसकी आजीविका की व्यवस्था करें, तो वो सब चीजें फिर मैनेज कर सकते हैं वहां पर। अब यही है, धीरे धीरे बल्कि वो बोल रहे हैं कि जो दूसरे मंदिर वाले हैं वो उस मंदिर पे कब्जा कर रहे हैं। अब वो महाराज जी का ही वो बना दिया, पीछे जो रूम बनाया हुआ था वो पूरा चौके के लिए उनका कर दिया। 2-3 दुपट्टे मतलब प्रक्षाल के लिए उन्होंने लाके रखे भी हुए थे, वो भी गायब कर दिए कि यहाँ पे प्रक्षाल ही ना हो। यही है ना, अज्ञानता का तो पार नहीं है। अब ऐसे में यही है कि भैया दूसरे फिर जो संभाल सकते हैं वही संभालें उसको, कम से कम जो जिनेंद्र भगवान विराजमान किए हैं कम से कम उनकी विनय तो बनी रहे। अब तो कोई उपाय नहीं है ना जब उनके बच्चे भी करने को तैयार नहीं है। इसलिए देखो इससे एक शिक्षा तो मिलती है कि हमें जब भी कोई काम करें, भले ही हम पे कितना पैसा हो, लेकिन पैसा काम नहीं आता। तो समाज को साथ में लेकर, ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, चलो ये तो आप बता रहे हो जयपुर वाला मैटर है। अगर जयपुर वाला मैटर भी ना हो, तो जो अपना पर्सनल बनाता है ना समाज के लोग उसमें आके राजी नहीं होते। तो इसलिए पुराने-पुराने जिन्होंने बनाए मंदिर, सारा पैसा खुद लगाया। जब शिखर भी तैयार हो गया, तो उन्होंने कहा भैया अब ये कलशा विराजमान करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, खत्म हो गया।
अब उसने अपनी झोली फैलाई समाज के आगे कि सब लोग चंदा दो, क्योंकि चंदा देंगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ, हमारा मंदिर है। ठीक है ना? तो कई बार क्या होता है कि सामाजिक स्तर पर भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो अब क्या करें? हम इन प्रसंगों से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, सबको साथ लेके ही ऐसे काम करने चाहिए। देखो, जब वहाँ पहले से पुराना मंदिर था, तो कायदे में दूसरा मंदिर बनाना नहीं चाहिए। जब आपके पास समाज नहीं है, आने वाले नहीं हैं। पहले तो वही मंदिर बना था भैया, पहले उन्होंने अच्छा, ही बनाया, दूसरा मंदिर बाद में बना है। अब वो उस टाइम का तो बताते हैं कि वो आते भी थे, स्वाध्याय के लिए भी आते थे। और महाराज जी जैसे दूसरा मंदिर बना, महाराज जी भी आने लगे, उन्होंने पता नहीं महाराज जी ने कहा, किसने बोला कि देखो ऐसा सबने होता है, नाच अभी दिया। क्या है ना, अभी आप एक बार गए हो, अभी आपको सारी पीछे की कहानी नहीं पता होती और हर आदमी अपने हिसाब से प्रेज़ेंट करता है अपनी कहानी, ठीक है ना? तो उस बारे में तो अब हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि वास्तविक गहराई में देखें, तो कहीं न कहीं गलती हमारी खुद की भी होती है, कि कई बार आदमी में घमंड इतना होता है, नहीं तो भैया थोड़ा-सा आदमी प्यार से, ठीक है? तो ऐसा कोई भी नहीं होता कि जो इतना ज़्यादा गड़बड़ कर दे। देखो सभी नमोकार मंत्र को मानते हैं, जिनेंद्र भगवान को मानते हैं। चलो उन्हें किसी व्यक्ति विशेष से बैर हो सकता है, ठीक है? लेकिन जिनेंद्र भगवान से और जिनवाणी से तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्री पारक में भी तो हुआ था ऐसा ही। माने सारी जिनवाणी गायब हो गई थी, कट्टे भर-भर के, तो फिर हम और विनोद अंकल जी वगैरह गए थे, ठीक है? तो फिर उनसे कहा भैया दिलवाओ, तो तुम्हारे पापा ने दिलवाई थी कहीं से निकलवा के। कब की और बात है भैया ये? ये है 2000 के आसपास की बात है, सन 2001 के आसपास की, ठीक है? तो वहाँ से सारी गायब कर दी थी और फिर तुम्हारे पापा के पास गए थे, वो थोड़ा-सा समझते थे। तुम्हारे पापा उसमें वो थे ना महामंत्री थे, तो फिर उन्होंने बातचीत करके दिलवाई वहाँ से। वो हम लेके आ गए थे, फिर हमने कहीं विराजमान करी अलमारी-वलमारी लेके। लेकिन बाद में सब लोगों को रियलाइज़ हो गया था। फिर सब लोगों ने माफ़ी वगैरह भी माँग ली थी और फिर बाद में कोई किताब रखी होती थी ना, तो सब कहते तो थे, ये जयपुर की किताब रखी है जयपुर की। तो एक व्यक्ति दूसरे को कहता था कि तू हटा, तू हटा। दूसरा कहता था मैं क्यों हटाऊँ, तू हटा। क्यों? क्योंकि वहाँ कई सारे इंसिडेंट ऐसे हो गए कि जो-जो लोग इन्वॉल्व थे ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ। वो थे ना सुकमाल जी, राशन वाले, उन्होंने मुझे और ऋषभ जी को बुलाया। उनको कैंसर हो गया था गले का और वो बेचारे खूब रो रहे थे और उन्होंने अपनी गलती मानी कि जी हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। है ना? तो अब क्या होता है कि वो तो कोइंसिडेंस है। ज़रूरी नहीं है कि वही वाला पाप तभी उदय में आ गया हो, लेकिन जीव को रियलाइज़ होने लगता है। तो कहानी जो है ना बहुत खराब है, तो इसलिए हमें थोड़ा-सा अपनी क्रियाओं में भी विवेक रखना चाहिए। मिल-जुल के लिए काम होते हैं, अकेले के दम पे काम नहीं चल सकते। मंदिर बनाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखो उनके पास पैसा भी है, सब बात है, अब कह नहीं सकते कि अंदर की क्या कहानी है, क्या नहीं है। तो ऐसे में तो उनको हाथ-पैर जोड़ के ये कहना चाहिए भैया तुम ही ले लो, कम से कम सँभाल तो करो। लेकिन मान लो वहाँ दीमक पड़ रही है, पूजा करने वाला कोई नहीं है, तो उससे क्या लाभ है ना? चाहे महाराज जी सँभालें, चाहे कोई सँभाले। अब कोई बाहर का व्यक्ति तो जाके सँभालेगा नहीं, सँभालने तो वहीं के समाज के लोगों को है और कोई ना कोई बड़ा कारण भी होगा। नहीं तो चाहे इतने लोगों की समाज, वो जिस मंदिर में जाती है, नया मंदिर बनने पे जाना थोड़ी छोड़ देते हैं उसमें। तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। खैर, तो ये होनहारे जीवों की जीव ऐसे नरक-वरक में कैसे जाएँगे बताओ? ऐसे पाप कर कर के ही जाएँगे। लेकिन अपने को क्या करना, दूसरों को देखकर कसाई नहीं होना, दूसरों की गलतियों से हमको शिक्षा लेनी है ना? अब वो सामाजिक परिस्थितियाँ क्या हैं? हाँ जी, भाभी जी कुछ कह रहे हो आप? मैं ये कह रही हूँ जो प्रज्ञा बहन के भाई हैं ना, ज्ञाता, हाँ जी,
तो वो भी बहुत शेयर करते हैं कि सिवनी में उनके मंदिर में कोई नहीं आता, मतलब जो मुमुक्षुओं का मंदिर कहलाता है, तो कह रहे उसमें इसलिए कोई नहीं आता कि क्योंकि ये तो मुमुक्षुओं का मंदिर है, जयपुर वालों का मंदिर और है। वहां तो मुमुक्षु बहुत है मेरे ख्याल से। मतलब दूसरे वाले नहीं आते उसमें। अच्छा अच्छा। और ये जो शिकोहाबाद में भी मैं जाती हूँ, इतना बड़ा मंदिर बनवाया संध्या बहन जी ने, पर वहां जाने वाले बस 8-10 लोग ही होते हैं। दूसरा इतने इतना समाज है वहां पर, जैन समाज, बहुत सारा समाज है, और आप पर ये कोई भी भी उस मंदिर में नहीं आता। और आप ये भी तो देखो ना, वहां पे पुराने मंदिर भी तो हैं, प्राचीन बड़े बड़े हाँ, मंदिर हैं। ठीक है खूब ना। बड़े बड़े मंदिर। तो अब पता है क्या होता है, देखो हमको अपनी भी मतलब क्या है कि हमारी कुछ परेशानी है कि हमको वहां पढ़ने नहीं देते, स्वाध्याय नहीं करने देते, इसलिए मजबूरी है। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अब हमने भी अपनी कषाय में बनाया या अपनी जो भी रीजन रहे हो, तो सामाजिक स्तर पे तो लोग उसमें कषाय लेते हैं ना, कि जब मंदिर है तो आपने क्यों बनाया, अब हम क्यों जाएं। और उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो माध्यस्थ होते हैं कि भैया भगवान तो भगवान है, हमें वहां चले जाएं चाहे यहाँ चले जाएं, लेकिन उनको दूसरे लोग धमकाते हैं, डराते हैं, तो बेचारे वो भी नहीं जाते। और सुनो, जो लोग पीर पे चले जाएं, साईं बाबा पे चले जाएं, लेकिन कहेंगे कि इनके मंदिर में नहीं जाना, तो बलिहारी है उनकी। मने तो ऐसे ही हो गया कि जो शराब पीता है और कहता है साहब छान छान के पीऊंगा, छान के लायो के नहीं लायो, मांस मीट भक्षण करे और कहे साहब इसमें तो एक चींटी गिर गई, मैं नहीं खाऊंगा, अशुद्ध हो गया है। चलिए, देखो जी ऐसा वैसे इस चलेगा ही। मामले में भैया सूरजमल विहार मंदिर अभी भी बचा हुआ है। इस अच्छा। मामले में जैसे ऋषभ विहार मंदिर और बाहुबली एन्क्लेव मंदिर में तो बहुत कट्टरता आ गई है। वहां तो तुम्हें कोई भी जयपुर वालों का शास्त्र मिल ही नहीं सकता। पढ़ने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। क्लास अशोक जी गोयल की क्लास चलती थी, वो भी बंद करवा दी। लेकिन सूरजमल, और वहां पद्मावती भी विराजमान हो गई। पर अभी सूरजमल विहार में मतलब ऐसे लोग हैं कि ना तो यहाँ पद्मावती जी विराजमान हुई, और सारे महाराज आते हैं यहाँ पे भी जो बाहुबली और ऋषभ विहार में आते हैं, और वो ये कहते हैं जयपुर वालों के शास्त्र हटाओ। तो हमारे सूरजमल विहार के पदाधिकारी हाथ जोड़ के कह देते हैं, महाराज जी आप 2 दिन को आए हो, आप अपना काम करो ना, हम नहीं हटा सकते जिनवाणी किसी की भी। साफ बोल देते हैं महाराज जियों को। सही बात है। मैं तो वैसे ये कहता हूँ, अगर कहीं ऐसा विवाद है तो आप मत रखो जयपुर की, कहीं और से प्रकाशित रख लो। समझ में आ रहा है, भैया जैसे मान बहुत लो। अंतर है। आपने प्रवचन सार जी पढ़ा रहे थे ना, तो मैंने प्रवचन सार जी वहीं पर ही मंदिर में, मैंने सोचा चलो आप भी कहते हो कि किसी की भी प्रकाशित पढ़ लो, हाँ, तो मुनि प्रणव में सार जी की मैंने वहां पर प्रवचन सार जी देखी, देखो वो मतलब अलग है। उनके द्वारा करी। नहीं नहीं, सुनो, देखो ऐसा है कि वो तो हो गई, माने वो उन्होंने आपस में अपनी टीकाएं की हैं बाद में अलग अलग आचार्यों ने। आप मूल टीका मंगाओ कहीं से भी, जो अमृत चंद्र आचार्य की टीका हो। अब ये तो अलग अलग है ना, जैसे मान लो मैं अपनी टीका लिख दूं उसके ऊपर, या कोई से महाराज अपनी लिख दें, वो नहीं। अमृत चंद्र आचार्य की जिसमें मूल टीका हो, जयसेन आचार्य की मूल टीका हो, वो तो चाहे जयपुर से छपे, ठीक है, चाहे सोलापुर से छपे, चाहे ज्ञानपीठ से छपे, वो सब आपको समान मिलेंगी। ठीक है ना। लेकिन भैया वो भी पढ़ के देखी, वो भी पढ़ के देखी थी, लेकिन वो उसमें संक्षिप्त अर्थ होता है, उसके लिए फिर हमारी बुद्धि चलती ही नहीं है। अब जैसे मैंने नहीं ऐसे हुकमचंद सुनो, भारिल जी वाली। नहीं नहीं, भारिल जी वाली तो अलग चीज हो गई। देखो दो हैं ये भी, हमने जो पढ़ाया था वो भारिल जी वाली से नहीं पढ़ाया, छपी जयपुर नहीं से ही है, आपने तो नहीं। छपी हाँ जी, हाँ जयपुर से जी। ही है। लेकिन उसमें क्या है, कुंदकुंद आचार्य की गाथाएं हैं, अमृत चंद्र आचार्य की टीका है, और किनका जयचंद जी छाबड़ा का है, प्रवचन सार में नहीं है। एस एन जी आचार्य की तत्व प्रदीपिका। हाँ, वो वाली। तो वो टीका आप कहीं से भी लो, वो सब जगह सेम मिलेगी। ठीक है ना। क्योंकि देखो मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि एज ए हेल्प बुक आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन जो आपकी मेन कोर्स बुक है उसमें आप मूल ग्रंथ को ही पढ़ो। क्योंकि होता क्या है कि हम सब कसाई जीव हैं, अगर मैं भी अपना कुछ लिखूंगा अलग से,
तो अपना कुछ ना कुछ जो मेरा मंतव्य है वो उसमें कहीं ना कहीं आए बिना रहेगा नहीं। तो जब हमारे पास मूल है, अमृतचंद्र आचार्य ने क्या कहा, तो हमें उसे समझना चाहिए। अब अगर वो समझ में नहीं आता तो फिर डॉक्टर साहब की टीका देखें, ठीक है? कोई मुनिराज है उनकी टीका देखें, वर्णी जी की टीका देखें, फिर अपनी बुद्धि से मिलान करके निर्णय करें कि यहाँ इसका कौन-सा अर्थ योग्य है। तो ये सावधानी तो रखनी पड़ेगी। तो हमें पक्षपात नहीं करना, ना तो हमें जयपुर का पक्षपात करना, ना हमें किसी से द्वेष करना। लेकिन जिसके वचन युक्ति गर्भित हों, वो हमें मान्य है। हमारे तो आचार्य कहते हैं, पक्षपातो न मे वीर, कि मुझे महावीर भगवान का पक्षपात नहीं है। न द्वेषादि कपिलादिषु, न द्वेषः कपिलादिषु। और जो कपिल आदि हैं, माने अन्य मतियों के गुरु हैं, मुझे उनसे कोई द्वेष नहीं है। युक्तिमद वचनम यस्य, जिसके भी वचन युक्ति गर्भित हैं, युक्ति सहित हैं, तस्य कार्य परिग्रह, तो मैं उनके उस अर्थ को ग्रहण करता हूं, वो करने योग्य। मुझे कोई पक्ष नहीं है कि जयपुर से छपा है तो वही पढ़ना है, सोलापुर से छपा है तो वो नहीं पढ़ना है। ऐसा कोई पक्ष नहीं रखो। जो सही है, कहीं से भी छपा हो, मूल आपके आचार्यों की टीका हो तो उसको पढ़ो। बाकी हेल्प के लिए जो छपे हों, जो राइटर लिखता है आप पढ़ के देखो, आपको पसंद आता है पढ़ो, नहीं आता नहीं पढ़ो, लेकिन आग्रह नहीं रखना। मैं आपको दिखाऊंगा, अन्य जगह से भी छपते हैं, वो सब चीजें सेम है। थोड़ा फॉन्ट में अंतर हो सकता है, महंगी हो सकती है। जयपुर का साहित्य सस्ता है, ज्ञानपीठ से छपता है वो वही किताब जो यहाँ से आपको मिलेगी 100 रुपए की, और अगर ज्ञानपीठ से छपी होगी 2300 रुपए की किताब है। इतनी महंगी महंगी किताबें हैं, ठीक है ना? आप वहां से लाओ कोई पद्म पुराण, तो आप देखो उसके प्राइस 1000-1200 रुपए का है एक, ठीक है? और वही अगर जयपुर से छपा है तो आपको 100-150 रुपए राशि में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ जो दातार दान देते हैं ना, तो उससे उसकी कॉस्ट को कम कर देते हैं। चलिए, तो देखो भैया विषय थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक सैंपल मिले, बस उस दृष्टि से पढ़ रहे हैं। फिर तो जब आप स्पेशल गुरुमठसार कर्मकांड उसका अभ्यास करेंगे तब उसके बारे में विशेष ज्ञान हो पाएगा। चलिए, चौथे गुण स्थान में पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी। पढ़िए पढ़िए। चौथे गुण स्थान में चारों गत्यानुपूर्वी सम्यक प्रकृति, इन 5 का उदय आ जाने से और सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं होने से उदय योग्य 104 है। देखिए, पांचवें में अब चौथे गुण स्थान में क्या हुआ? तीसरे गुण स्थान में किसी भी गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता था, क्योंकि मरण नहीं होता था। लेकिन चौथे गुण स्थान वाला, उसके चारों गत्यानुपूर्वी का उदय हो सकता है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में गत्यानुपूर्वी का उदय कब आएगा? है जब मरण चौथे तक गुण स्थान आएगा वाला भैया। मरण करेगा। मरण के समय ही आएगी गत्यानुपूर्वी तो देखो, चौथा गुण स्थान चारों ही गतियों में हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है भैया। चारों गतियों में चौथा गुण स्थान हो सकता है। अब देखो, जी भैया। चारों पे लगा लगा के बताओ कैसे होगा। कोई नारकी जीव मरा, ठीक है, नरक से भी सम्यक्त्व के साथ निकल सकता है कि नहीं? अगर कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि पहले नरक का नारकी, तो वो नरक से निकला, ठीक है, और नरक से निकलकर मनुष्य गति में आया, तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय होगा, ठीक है। और कौन से गुण स्थान होगा? चौथा गुण स्थान। कोई मनुष्य चौथे गुण स्थान में मरकर देव गति में जा रहा है, तो चौथे गुण स्थान है, देव गत्यानुपूर्वी है। अच्छा, कोई मनुष्य जिसने पहले ही आयु बांध ली हो, बाद में क्षयिक सम्यक लिया, तो वो भोग भूमि में जा रहा है ना, त्रियंच त्रियंच बनकर, त्रियंचों की भोग भूमि,
तो त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय हो सकता है। तो इस प्रकार चारों गतियों में चौथा गुण स्थान होने से चारों गत्यानुपूर्वी का उदय पाया जा सकता है। और चौथे गुण स्थान में सम्यक्त प्रकृति का उदय भी होता है, अगर क्षयोक्षमिक सम्यक्त हो। तो इन 5 प्रकृतियों का उदय आ गया, जो पीछे नहीं आ रहा था। तो पहले 100 प्रकृतियां बची थी, तो 5 और बढ़ गई। 5, हाँ, तो कितनी हो गई? 105 हो जानी चाहिए ना, लेकिन इन्होंने कितनी लिखा? 104, क्योंकि यहाँ पर अब सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा। तीसरे गुण स्थान में तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय था, लेकिन चौथे गुण स्थान में आने पर सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। चलिए पढ़िए 5वें में। 5वें में अप्रत्याख्याना वरण क्रोध मान माया लोभ देव गति देव गत्यानुपूर्वी देवायु नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी नरकायु वैक्रियक शरीर वैक्रियक अंगोपांग मनुष्य गत्यानुपूर्वी तिर्यंच गत्यानुपूर्वी दुर्भग अनादेय अयशस कीर्ति इन 17 का भी उदय नहीं होने से उदय योग्य 87 है। देखिए 5वें गुण स्थान मनुष्य और त्रियंच गति में ही हो सकता है, देव और नरक में तो नहीं हो सकता। तो इसलिए देव गति हटा दी, ठीक है। और 5वें गुण स्थान के साथ देव और नरक में जाता भी नहीं, तो देव आयु नरक आयु भी हट गई, और देव गत्यानुपूर्वी और नरक गत्यानुपूर्वी भी हट गई। अच्छा, आपको पता है देव गति और देव आयु में क्या डिफरेंस है? देव गति और देव गत्यानुपूर्वी, देव गति और देव आयु में जी भैया, बताइए। प्रीति जी बता रही हैं। कोई नहीं, आप बताओ। मैं बताऊं? जी, देव आयु का मतलब तो है देव का शरीर जो मिलेगा, और देव गति तो हमारी मनुष्य गति में, मतलब अब मैं मनुष्य आयु में हूँ, उसमें भी उदय आ सकता है। उसके परिणाम तो मतलब देवों के जैसे परिणाम मेरे, अगर मैं त्रियंच में हूँ तो भी आ सकते हैं उदय में, और मनुष्य में हूँ तो भी आ सकते हैं, नरक में हूँ वहां भी कदाचित आ सकते हैं, और देव में हूँ, देव शरीर में हूँ तो आएंगे ही आएंगे। मतलब देव आयु का मतलब देव शरीर, और देव गति का मतलब देव जैसे परिणाम, देव गति जैसे परिणाम। मैं समझ गया कि आप विषय आपको जानकारी है, लेकिन थोड़े बहुत आपके ना शब्द इधर उधर होने से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। अभी इसको स्पष्ट आप ठीक करेंगे। है। प्रीति बताओ थोड़ा। भैया, हमारे हिसाब से देव आयु तो सिर्फ एक बार मिलती है, और देव गति हमारी जो अब आयु चल रही है या चारों गतियों का, उसमें हमारे परिणामों के हिसाब से कोई सी भी गति बन सकती है। वेरी गुड। थोड़ी सी जो आपने कहा ना, उदय नहीं होता, बंद हो सकता है चारों गति का। जैसे अभी हम मनुष्य गति में है, ठीक है। तो अभी मनुष्य गति में रहते रहते ये जीव चारों गतियों का आश्रय बंद कर रहा है, आयु का नहीं। आयु तो एक बंदेगी, देवायु बंधे, चाहे नरक आयु बंधे, चाहे तिर्यंच आयु, और वो जीवन में 8 अपकर्ष काल होते हैं, उसमें बंधती है। लेकिन गति नाम कर्म की प्रकृति है। गति क्या है? वो नाम कर्म का एक भेद है, गति नाम कर्म। और आयु, वो आयु कर्म अलग है। पहले तो समझो आप, एक आयु कर्म का भेद है और एक नाम कर्म का भेद है, जो गति है। दूसरा, आयु तो आपको एक बंदेगी, कोई सी भी बंदे चारों में से, लेकिन गतियां आपको चारों बंध रही हैं, ठीक है। लेकिन उदय में जब आएगी तो आपका जिस आयु का उदय होगा उसी गति नाम कर्म का उदय होगा। जैसे अभी आप मनुष्य आयु का उदय है, तो आपको मनुष्य गति नाम कर्म का ही उदय होगा। बात समझ में आ रही है? अब समझो, जो हमने एक दिन बताई थी, हमने उसको कहा था स्तबुक, पर मुख उदय कहा था उसको, स्तबुक संक्रमण कहते हैं शायद। माने आपकी सत्ता में, जैसे भी आप मनुष्य आयु में है, आपकी सत्ता में देवगति नाम कर्म भी है,
तिर्यंच गति नाम कर्म भी है, ठीक है, नरक गति नाम कर्म भी है, लेकिन अभी आप मनुष्य आयु में है, तो देवगति का तो उदय आएगा नहीं। तो देवगति के जो कर्म परमाणु हैं, ठीक है, वो कैसे उदय में आएंगे? मनुष्य गति नाम कर्म रूप कन्वर्ट होकर उदय में आएंगे। क्या कहा? इसी को कहते हैं पर मुख से उदय में आना, माने वो अपने आप उदय में नहीं आएंगे ऐसे डायरेक्ट। तो वो जब उदय में आने वाले होंगे तो मनुष्य गति नाम कर्म रूप परिणमित हो जाएंगे और उसके मुख से उदय में आएंगे। बात समझ में आ रही है? बंध तो चारों गति का हो सकता है, लेकिन उदय चारों गति का नहीं होगा। उदय तो जो आपकी आयु चल रही है उसी का उदय होगा। लेकिन क्या होता है, आपकी सत्ता में जो अन्य गतियों का नामकरण पड़ा है, स्तबुक संक्रमण होता है क्या इसमें? तो उसी को स्तबुक संक्रमण कहते हैं। बाकी और वो कंफर्म कर लेंगे उसमें से। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? भैया मैंने इसके ऊपर सुमत जी के प्रवचन सुने थे। जी। तो उन्होंने जो बताया था, मेरी जो समझ में आया था, उन्होंने तो सही ही बताया होगा। मेरी समझ में ये आया था कि भाई जैसे तुम मनुष्य हो और तुम ऐसे चाट के पानी पी रहे हो या खा रहे हो, तो तुम्हारा उस समय त्रियंच गति का उदय है। आयु तो देखो, मनुष्य की है। ये बात जो है ना, हमने भी बताई थी, क्योंकि हमने अन्ना जी के मुख से सुनी थी। यशपाल जी थे ना, गुण स्थान विवेचन वाले। जी तो जी। लेकिन इसमें थोड़ी सी आपने सुधार करना है कि वहां त्रियंच गति का उदय तो नहीं है, उदय तो मनुष्य गति का ही है। लेकिन आपकी सत्ता में जो त्रियंच गति का नामकरण पड़ा था, वो मनुष्य गति रूप कन्वर्ट होकर उदय में आ रहा है। इसी को हमने कहा कि परमुख उदय। क्या? हाँ, क्योंकि हाँ तो मेरी समझने में भूल रही ना, हाँ, फिर बस थोड़ी वो सी बात मैंने ये में कहा ना कि आप समझ तो रहे हैं, लेकिन थोड़े से शब्दों का फेरफार हो रहा है। चलिए। धन्यवाद भैया। देखिए, अब ये विषय जो है ना, मतलब टाइम वाला विषय है, तो इस पर विशेष चर्चा तो फिर बाद में करेंगे। अभी तो बस ऐसे ही आगे बढ़ा रहे हैं इसको। तो इसलिए देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु, देखो सब आ गई। देवगति का भी उदय नहीं होगा, मना कर दिया ना, है ना? कहाँ? ये चौथा गुण स्थान है, नहीं सॉरी, पांचवा गुण स्थान की बात है। तो पांचवें गुण स्थान में देवगति का उदय नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि देव आयु जो देवगति में है उसको पांचवा गुण स्थान नहीं होता, मनुष्य को हो सकता है। लेकिन मनुष्य की सत्ता में देवगति नाम कर्म तो पड़ा है, लेकिन वो ऐसा सीधे उदय में नहीं आता। वो देवगति नाम कर्म कन्वर्ट हो जाएगा मनुष्य गति नाम कर्म और फिर उदय में आएगा। तो हम यही कहेंगे कि देवगति का उदय नहीं है, देवायु का तो उदय है ही नहीं। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा बता दो कि जैसे एग्जाम मनुष्य है और उसको देव गति का उदय कैसे आएगा, मतलब देखो ऐसा है, नाम कर्म का उदय। देवगति का उदय नहीं कहेंगे। मनुष्य है तो मनुष्य गति का ही उदय होगा, लेकिन देवगति जो उसकी सत्ता में पड़ी थी, उसके जो कर्म के निषेक हैं, वो मनुष्य गति रूप परिणमित होकर अपना फल देकर चले जाएंगे। तो क्या होगा कि है तो मनुष्य, लेकिन उस काल इसकी क्रिया, इसकी कषायों की मंदता ऐसी होगी, दुनिया भी कहेगी भैया ये तो देवता है, देवता। ये तो अच्छा, अपने मुंह की इसी रोटी भी टाइप से दूसरे कुछ को दे बताया देते हैं। था। बस ऐसे हाँ ही, बस समझ जी ने भी इसी टाइप से कुछ बताया था। जैसे लप लप करके पानी पीते हैं, ऐसे कोई चाट चाट के हाँ खाना खाए बिना चम्मच के, बिना हाथों के, जैसे जानवर खाते हैं। कोई खड़ा खड़ा पेशाब करे तो उसको कहते हैं ये तो त्रियंचों के काम है। ये भी स्थूल उदाहरण समझना, बस आपको एग्जाम्पल समझना है, ठीक है? तारतम्य रूप कथन नहीं लेना, वो केवल ज्ञान गम्य है। तो इस पर से हम ये बताते हैं कि उसकी सत्ता में जो त्रियंच गति नाम कर्म पड़ा था, वही मनुष्य गति के मुंह से उदय में आ रहा है, माने उस रूप कन्वर्ट होकर। क्योंकि अगर आप ये मानोगे ना कि चारों गति का उदय चलता है, तो फिर यहाँ बात में विरोध आएगा जो लिखा है कि पांचवें गुण स्थान वाले को देव गति का उदय नहीं होता। अगर उसकी सत्ता में पड़ा है तो वो मनुष्य गति रूप कन्वर्ट होकर उदय में आता है। इसी बहुत प्रकार बढ़िया। देवायु का भी नहीं,
देव गत्यानुपूर्वी का भी नहीं, नरक गति का भी नहीं होगा, नरक गत्यानुपूर्वी का भी नहीं होगा, नरक आयु का भी नहीं होगा, वैक्रियक शरीर का भी उदय नहीं होगा, क्योंकि पंचम गुण स्थान वैक्रियक शरीर वालों को बनता ही नहीं, वैक्रियक अंगोपांग भी नहीं होंगे। अब देखो, पंचम गुण स्थान वाला मरण करके मनुष्य और त्रियंच गति में पैदा नहीं होता। समझ में आया? पंचम गुण स्थान मनुष्य या त्रियंच को हो सकता है, और पंचम गुण स्थान वाला नियम से मरण करके देव गति में जाता है, इसलिए उसको नरक गत्यानुपूर्वी नहीं होगी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी भी नहीं होगी, क्योंकि मरकर त्रियंच में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, मनुष्य में भी नहीं जाएगा, नियम से देव में जाएगा। दुर्भग नहीं होती, अनादे नहीं होती, अयश कीर्ति नहीं होती। तो 17 और माइनस हो गई तो 87 बची। अब बाकी चर्चा कल करेंगे। ये थोड़ा कठिन विषय है, अब घबराना नहीं, ये तो हम बताना हमारा फर्ज है कि जिसको समझ में आए ठीक, नहीं आए तो कोई घबराने वाली बात नहीं। कुछ पूछना भैया है? एक बात पूछेंगे, 5वें गुण स्थान में तो अगर किसी का मरण होता है तो वो 4थे गुण स्थान में ही तो पहुंच जाता है, ऐसा कुछ होता है ना, तो फिर वो उसको आयु का बंध 5वें गुण स्थान में क्यों होगा? प्रश्न बहुत जबरदस्त पूछा है तुमने। 5वें गुण स्थान में मरण होता है, लेकिन मरण होने के बाद वो 4थे गुण स्थान में आ जाता है। ठीक है, तो अब आपका प्रश्न ये खड़ा हुआ कि वो तो 4थे गुण स्थान में आ गया, तो आप 5वें गुण स्थान में ऐसा क्यों कह रहे हो कि देवगत्यानुपूर्वी नहीं है, सॉरी मनुष्य गत्यानुपूर्वी नहीं है? जब वो 4थे में आ गया, वो तो विग्रह गति में आएगा, ठीक है, लेकिन मरण करते ही उसको जो नवीन जिस जहां का आयु बंद हुआ है वहां की आयु चालू हो गई। देखो, जैसे कोई मनुष्य 5वें गुण स्थान में है और उसका मरण हुआ, ठीक है, अब मरण होते ही उसके 4था गुण स्थान आ गया, मरण होते ही विग्रह गति में उसको 4था गुण स्थान हो गया, क्योंकि यहां से मरकर देव गति में जाएगा तो 5वें गुण स्थान वाला तो देव गति में जाता नहीं, छोड़ के ही जाएगा ना 5वां गुण स्थान, तो विग्रह गति में 4थे गुण स्थान में आ जाता है, तब जाके देव बनता है। अब प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है, तो आपने गत्यानुपूर्वी का निषेध क्यों किया, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का? आपका कहना है कि 5वें गुण स्थान वाला जब 4थे में ही जाएगा, मरण होने के बाद 4थे में ही जाएगा, तो मरकर मनुष्य बन जाए, कि नहीं बन सकता ना, क्योंकि आयु के बंध के हिसाब से जाएगा। उसको जब तक वो जीवित था आयु तो उसी भव में बांधेगा ना, अगले भव की, मरने के बाद तो आयु बांधेगा नहीं, ठीक है ना, कोई और आयु तो बांधेगा नहीं। तो जीते जी जब तक 5वां गुण स्थान था, 5वें गुण स्थान में आयु बंद किया, तो मनुष्य का नहीं किया, त्रियंच का नहीं किया, नरक का नहीं किया, देव का किया। अब मरने के बाद तुरंत 4थे में भी आ गया, अब उसके पास कौन सी आयु का पैकेट खुलेगा? देवायु का। तो गति कौन सी होगी उसकी? देव गत्यानुपूर्वी ही होगी, भले ही 4थे गुण स्थान में आ गया। बात समझ में आई थोड़ी सी? हाँ जी भैया। ज्यादा भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बड़े गहरा प्रश्न उठाया है तुम। चलो अच्छी बात है, आप लोगों के साथ मजा आएगा जब हम गोमट सार कर्म कांड पढ़ेंगे कभी, ठीक है, हम भी पढ़ेंगे उसको, हमारी भी मास्टरी नहीं है उस पे, लेकिन आप लोगों के साथ हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम भी। चलिए, बस ये कि थोड़ा सा 21 जानते हैं, बस इतना ही है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देते हूँ धो